बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, होपफुली आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर होंगी। अच्छा, सो जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ क्विक से। बिटकॉइन की अपडेट होगी ओवरऑल और एज इट इज़ ऑन लोअर रेंज, ठीक है, कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, नेक्स्ट क्या मूव हो सकती है। वीकेंड आ रहा है तो हम इतना ज़्यादा स्कैन नहीं करेंगे इसको। यस, वी विल टॉक अबाउट द मर्ज और ओवरऑल कुछ अपडेट्स हैं कोर्सेज के हवाले से, थोड़ा लेआउट, रोड मैप को तो अभी डिस्कस नहीं कर सकता मैं, ठीक है, कुछ मेरी अपनी प्रिपरेशन हैं वो हो जाएं, ठीक है। ग्रुप में जो है जितने भी मैसेजेस हैं, जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनको मैं सबको बता दूं, जितने भी मैसेजेस हैं मुझे पता है मुझसे राउंड अबाउट इंक्लूडिंग द बैच 1 ग्रुप, उसमें भी अगर डिस्कशन थोड़ी बहुत होती है स्टूडेंट्स की तो 1200 to 1500 मैसेजेस हैं। इंशाल्लाह आई गिव इट अ डे, ठीक है, और ये मैं क्लियर करूँगा, सबको देखूँगा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई चोज़, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें, जितनी कॉम्प्लिकेशन हैं, बॉक्सेस हैं, काइंडली ज़रा थोड़ा अंडरस्टैंड करें सब लोग जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं। आई विल बी बैक, बस कुछ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं फ्री हो रहा हूँ, ठीक है। सो चलें बिटकॉइन की तरफ चलते हैं, फिर हम BTC डोमिनेंस, CHDT डोमिनेंस, थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट को देखेंगे, क्योंकि मुझे भी सही से टाइम नहीं मिल रहा। यही टाइम मिलता है कि मैं लाइव आ जाता हूँ और ख़ुद स्कैन कर लेता हूँ। मेरा अगर कोई ट्रेड प्लान है तो कर लेता हूँ, बाकी होल्डिंग्स तो हैं ही, ठीक है। और स्कैल्प तो इंसान बाइनेंस पे नेकेड चार्ट को देख के ही कर सकता है, इफ़ यू प्रैक्टिस ऑन चार्ट्स, ठीक है, तो आपका वो खुद ही हो जाता है। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और मैं ज़रा थीम वापस से कर लेता हूँ। सर बस न्यूबीज़ होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती स्टूडेंट्स को, तो चार्ट्स को चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। खैर, मूविंग ऑन, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। फोकस के साथ आपने जो है बिटकॉइन को देखना है मेरे साथ। पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। BTC USDT के चार्ट को आई थिंक हमने लास्ट टाइम स्कैन किया था इन डिटेल। लेट्स चेक दिस आउट। ओके, हाँ, ये वही रेंज है और ठीक है, रेंज हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड है तो इसी पे आता है, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन USDT का डेली चार्ट है बाइनेंस एक्सचेंज का, ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अच्छा, ये जो लोअर रेंज की मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, इस पे बाय करने की, इसमें मैं कुछ करेक्शंस करना चाहूँगा। आज मैं फ़ोन पे चार्ट जो है ओपन किया था और ये मैंने फ़ोन से ही ड्रॉ किया था, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उस पर बात करेंगे। मैं बिग पिक्चर पे आता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। तो ये वीकली रेंज है हमारी, हम वीकली पे इस रेंज में घूम रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए जो है आई टॉक अबाउट इट। अच्छा, तो रेंज लो, रेंज हाई, रेंज लो, एक हायर मूव बनती थी, लेकिन आई टोल्ड यू ऑल के हार्मोनिक के, ठीक है, वेट नॉइस हो रही है चार्ट पे, ये हार्मोनिक के टारगेट्स हैं, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे अच्छा खासा टेक प्रॉफिट होना है। वेल जिसको ट्रेड करते हैं हार्मोनिक्स को यूजुअली, ठीक है। सो पार्ट ऑफ द गेम, नो प्रॉब्लम, थिंग्स हैपन्स, मल्टीपल टाइम्स जो है होता है ये, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप सबको इसकी जो है एज अ ट्रेडर यू शुड बी यूज्ड टू इट। अच्छा, तो बात करते हैं नेक्स्ट, परफेक्ट। चलें, मूविंग ऑन। अब नेक्स्ट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके आगे मेरा ट्रेड प्लान क्या है, ये तो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस भी किया था आप सबसे, वो मैं पहले थोड़ा सा रिज्यूम कर लेता हूँ उस चीज़ को। मैं इस जोन का वेट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग के लिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ आप सबको कि प्राइसेस कैन गो लोअर देन दिस। किस तरह से वो मैं कह रहा हूँ, एक तो बिग पिक्चर का मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें अंदर इंटरनली अगर स्ट्रक्चर को हम देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। एक ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एक हायर हाई,
इसको ब्रेक कर दिया है, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है हायर हाई, ठीक है। अब मेरी क्या असम्पशंस हैं मार्केट से, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। अभी करंटली मार्केट से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस पर मैं बात करता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने आप सबको बता दिया कि ये प्रॉबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई हार्मोनिक का टेक प्रॉफिट, यहाँ से हुआ, बाउंस बैक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर की मैंने बात की, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, एक हायर हाई बना, ठीक है। एक हायर लो कंफर्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। अगर इक्वल लोज होते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है, जो मेरा विजन है, एक एक्सपीरियंस बेस आए की बिना पे मैं एक बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। एक छोटी रेंज हमें 4 आवर के चार्ट पे इन बिटवीन दीज जोन्स नज़र आ सकती है, ये पॉसिबल है, ठीक है। ये मैं आप सबके लिए मार्क कर देता हूँ, ये जो है ये याद रखना है, ये पॉइंट आपने, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा है एक छोटी सी रेंज यहाँ से आ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, ठीक है। ये तो मैंने रेंज का आपको बता दिया है, रेंज लो का मैं वेट कर रहा हूँ। अगर मैं बाइंग करता हूँ तो मेरा डेफिनेटली फर्स्ट टेक प्रॉफिट क्या होगा, मिड रेंज, तो डेफिनेटली ये जोन्स होंगे मेरे टेक प्रॉफिट के, ठीक है। आई टेक प्रॉफिट शेयर एंड देन नेक्स्ट टू टारगेट शेयर 25%, 25%, 50% यहाँ पे टेक प्रॉफिट करके अपना 1 आवर सिक्योर करके ख़त्म, ठीक है। अच्छा, चले, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गई होगी ये चीज़, और मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, ठीक है। फिर मैं आता हूँ आप सबके क्वेश्चंस पे भी आता हूँ बिटकॉइन के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, तो इस रेंज को जो है मैं किस तरह से ट्रेड करूँगा, डेफिनेटली मैं जो है यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ, मेरा लॉन्ग ट्रिगर होता है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टीपी निकालता हूँ, यहाँ से प्राइसेस नीचे आती है, मेरा ब्रेक इवन भी जो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है वो हिट होता है, तो डेफिनेटली आई विल हैव अ न्यू एंट्री फ्रॉम हियर, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉफिट्स में निकल जाऊंगा, और प्रॉफिट्स में निकलने के बाद आई हैव अ न्यू एंट्री। अब मैं बेरिश किस बिना पे हूँ, मुझे एक चीज़ नज़र आई है यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से। जैसे मैंने बात की बिग पिक्चर पे, तो मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर तो ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से हो गया था हमारा, इस जोन से, ठीक है। एक लोअर लो बना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट ने स्ट्रक्चर खराब कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे एक नए ट्रेंड की मैं बात करूँ, यहाँ पे एक नया बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने का जो है खदशा है, चांसेस हैं, ठीक है। इस ट्रेंड के अंदर अब मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूँ, जिनको मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं भी बताऊँ वो भी समझ जाएंगे इस चीज़ को। देखें, इन डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, फोकस के साथ देखना है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब ये तो हो गया बिग पिक्चर का मार्केट स्ट्रक्चर, कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए, ठीक है, ये तो बड़ी पिक्चर पे है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप सबको, लेट मी शो में। तो इसके बाद इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी है, उसको भी इग्नोर करें अभी के लिए। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, अगर हम इस रेंज को तोड़ते हैं, definitely we will have a downside move straight towards 15K, ठीक है। और वो मैं क्यों बता रहा हूँ, इसने इस वेव ने अपने इन इक्वल लोस को ले जाना है, इक्वल लोस की कंफर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। एक मैं जस्ट एक वर्स्ट के सिनेरियो फॉर नाउ बता रहा हूँ, हम स्टॉप लॉस के साथ लोअर रेंज से लेंगे, ठीक है। इनवैलिडेट होते हैं, नो प्रॉब्लम, नीचे आके फिर से ट्रेड करेंगे। 4 आवर की स्टार्ट में मेरी ट्रेड होगी, उस पर मैं आता हूँ इसके बाद, ठीक है। पहले मैं आपके क्वेश्चन लूँगा। अच्छा, सो मूविंग ऑन, ये देखें, लो लो, लिक्विडिटी है यहाँ पे, पैसा पड़ा हुआ है, ठीक, लो, 4 लोज, थर्ड लो पे इक्वल लोज की कंफर्मेशन होती है, चांसेस होते हैं कि ये स्वीप हो जाए, मार्केट सफाई करे यहाँ से, ठीक है। होता है ना कुछ लोगों का कि ये चीज़ क्यों रह गई है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट का रूल यही है, मार्केट ने सफाई करनी है, तो एक प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे डेफिनेटली फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करूँगा आप सबके लिए। मैं नेकेड पे तो मैंने ड्रॉ कर लिया कि यहाँ यहाँ पॉसिबिलिटी है,
ठीक है, लेकिन मैं आप सबके लिए भी कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे शार्प 1.13 रीजन आ रहा है विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, 1.13 रीजन इज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा सो ये जो है ये मेरे थॉट्स हैं अभी के लिए बिटकॉइन पे डेली के चार्ट पे। ठीक है, और ट्रेड प्लान मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, रिकॉर्डिंग सेशन पिछला अगर नहीं देखा आपने जाए यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो होपफुली यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी, काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें, फिर जो है मैं आगे प्रोसीड करता हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, और अगर कोई स्कैल्प हुई तो वो भी हम इंशाल्लाह ले लेंगे। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें, क्लियर है सब कुछ? यस सर, क्लियर है। ओके परफेक्ट, प्रोसीड करते हैं आफ्टर फ्यू सेकंड्स। चलें 4 आवर के चार्ट पे आता हूँ मैं। ठीक है, फुल स्क्रीन। ओके, देखें अब थोड़ी सी आंखें खुल रही होंगी आप सबकी कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, प्राइसेस यहाँ पे एक लोअर लो तो कंफर्म है, लेकिन लोअर हाई नहीं बना अभी। ठीक है, तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ, मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक यहाँ पे रेंज पे आए। ठीक है, और मेरा लॉन्ग ट्रिगर हो, मैं एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी के साथ ये ट्रेड ले लूँ। ट्रेड प्लान मैं 4 आवर पे बता देता हूँ आपको एक साथ। ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन है श्योर कि बिल्कुल। अगर जो प्राइसेस है यहाँ पर मैं इक्वल लोस पे आई, अगर इस रेंज को हमने ब्रेक कर दिया, डाउन ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर हम सीधे 50,000 पे जाएंगे। आपके माइक में बहुत शोर आ रहा है, आप काइंडली हेडफोन्स उतार लें फिर बात कर लें, कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, काइंडली ज़रा, या फिर टेक्स्ट में आप लिखते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं प्रोसीड करूँगा। सही। जी अब ठीक है, क्लियर है या से। ओके, मैं इस रेंज को जो है प्रोसीड करता हूँ। मुतीब आप अपना टेक्स्ट में क्वेश्चन लिख लो, मैं ज़रूर रीड करके इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। ठीक है, नो नो इट्स टोटली फाइन, आई अंडरस्टैंड, हैपेंस, इट्स नॉट योर फॉल्ट। चलें, अच्छा सो ट्रेड प्लान पे बात करते हैं, ट्रेड। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। अब ये जो है मैंने पॉसिबिलिटी आपको नीचे की इसलिए बताई है ताकि आपका जहन इस चीज़ के लिए रेडी हो कि हाँ स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ठीक है, मेरे साथ ट्रेड करोगे तो उसमें इंशाल्लाह ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हमने लास्ट मंथ में ट्रेड ली हैं, ठीक है, 90% हमारे स्टॉप लॉसेज हिट नहीं हुए उसमें। 90% जो है 85%, 85 to 90% हमारे जो ट्रेड्स हैं वो हिट हुई हैं, इंक्लूडिंग स्कैल्प्स, दिस एंड दैट। ठीक है, सो पार्ट ऑफ द गेम अगर होती है स्टॉप लॉस हिट, तो उसके लिए रेडी रहें, रोलर कोस्टर राइड होगी। ठीक है, इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट गो फॉर इट। ठीक है, सो यहाँ से इस लोअर रेंज से इस हाई तक, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं क्या क्या करूँगा, लाइक स्टॉप लॉस के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक फिजिबल स्टॉप लॉस चाहिए ना, मुझे एक अच्छा जोन चाहिए, मुझे एक फिजिबल एक रीजनेबल जोन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस हाई से इस लो तक आऊँगा और फिर दोबारा जो है लोअर हाई तक आऊँगा। ठीक है, एक्सटेंशंस के हवाले से मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। वो स्टॉप लॉस मैं कैसे लगाऊंगा, वो स्टॉप लॉस मैं इस तरह से लगाऊंगा कि जो 80.886 का जो रीजन है इसके 50% में मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, जो कि एब्सोल्युटली फाइन है, मेरा 1:2 आ रहा है। ठीक है, विच इज़ टोटली फाइन। अब इसके 50% पे यूजुअली इसके 50% के नीचे स्टॉप लॉस लगाने का मेरा मकसद क्या होता है, यूजुअली यहाँ पे गोल्डन रेशो है, इसके अंदर मैं फिर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मेरा अपना है, मेरा मेथड है, अगर आप कॉपी करना चाहें यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो समवेयर बिटवीन हियर। ठीक है,
इसके अंदर अगर आप फिब लगाते हैं, मैं इतना इतना बारीकी से ये चीज़ मैंने सिलेक्ट की है, ये बहुत अच्छे से काम आती है मेरे, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं फिब लगाता हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रल जोन से, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड ले लेगा, 1 मिनट ले लेगा, लेकिन आपकी ट्रेड सिक्योर हो जाती है इससे बहुत हद तक, ठीक है। सो होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये मेरा स्टॉप लॉस का यूजुअली मेथड होता है, ठीक है। अच्छा, और मेरा जो है ट्रेड भी 1:2 की होगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। कुछ लोग बहुत डर डर के रिस्क ले रहे होते हैं, लो भाई रिस्क लो, क्या 1:4 और 1:5 के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। मेरी रिसेंटली एक 1:4 की ट्रेड इनवैलिड हुई है, ठीक है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, इट्स फाइन, होता है, लेकिन इतना पीछे ना जाए, लालच में ना आए, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, तो अगर यहाँ से जाता है ठीक है, नहीं जाता, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, इन जोन्स में दोबारा से एंट्री लूँगा, ठीक है। और इन जोन्स में मैं अपना विज़न बता रहा हूँ सबको, अगर एक लोअर लो बनता है जो कि पॉसिबल है मार्केट में, ठीक है, 10,000 पे हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हम इस तरह से जाएंगे, ठीक है। मार्केट एकदम से क्रैश नहीं करेगी, उसके लिए हमें बैंकरप्सी चाहिए, कोई बड़ा बेरिश केस चाहिए हमें फंडामेंटली, ठीक है। या फिर अचानक से सीपीआई रिपोर्ट्स में हाई वॉलेटिलिटी जो परसेंटेज है, अच्छा है, मूविंग ऑन, डिटेल हो जाएगा बहुत। तो अगर ये लोअर लो बनता है तो मैं इस लोअर हाई को डेफिनेटली ट्रेड करूँगा, इस लोअर हाई को मैं ट्रेड करूँगा। कहाँ तक मैं ट्रेड करूँगा इसको, जो है मैं, मेरा ट्रेड प्लान ये होगा कि इसको मैं एटलीस्ट 0.618 तक ट्रेड करूँ। जो मेरा ये जोन है, ये जो मेरा जोन है, ठीक है, वो इस ट्रेड से यहाँ से लेके यहाँ से, ठीक है, वो सिक्योर हो जाएगा। इसके ऊपर जो है वो मेरा सारा प्रॉफिट है। अगर ये ट्रेड इनवैलिड होती है, फिर उसके बाद भी मेरे पास प्लान है, उसके बाद भी मेरे पास प्लान है उसके लिए, ठीक है। सो या यू शुड हैव अ प्लान, यू शुड हैव अ विजन। तो ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में समझा दिया आप सबको, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा, और रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, ऐसे समझ नहीं आएंगे, ठीक है, एक बार में समझ नहीं आते। सो या दीज आर द थॉट्स फॉर नाउ। यूएसडीटी, बीटीसी, यूएसडी के चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है। स्कैल्प फाइंड करते हैं, अगर हमें मिलती है विल गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो 15 मिनट का शॉर्ट मैं बिग पिक्चर पे देख लेता हूँ पहले, ओके, ठीक है, परफेक्ट। वी विल हैव स्कैल्प मे बी, ठीक है, देखते हैं। ट्रेडिशनली, हाँ ट्रेडिशनली भी ठीक है, हायर लो बन चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। लेट्स मूव टू द 3 मिनट चार्ट। वी विल हैव अ स्कैल्प छोटी सी, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को इसको इग्नोर करें इसमें, और वी हैव बुलिश कॉन्फ्लुएंस हियर, टॉक अबाउट इट, ठीक है। चलें, फर्स्ट असेंडिंग ट्रायंगल, सेकंड, ठीक है, ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स हैं लेकिन पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। थर्ड, सेकंड जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, थर्ड कप एंड हैंडल पैटर्न, ब्रेकआउट तीनों का नहीं हुआ, ठीक है, सो डोंट गेट रैक्ट। और ब्रेकआउट का जोन मैं बता देता हूँ आपको, यूजुअली फिबोनाची यूज़ करता हूँ ऐसी चीज़ों के लिए, ताकि मुझे कंफर्म ब्रेकआउट चाहिए होता है। अगर 0.5 रीजन के ऊपर कैंडल क्लोजर हो जाता है, आंखें बंद करके छोटी सी एक स्कैल्प ले लें, ठीक है। कैंडल क्लोजर अगर हमें 0.5 रीजन, मैं जोन बता देता हूँ 19,920, ठीक है, इसके ऊपर अगर हमें कैंडल क्लोजर मिल जाता है, एक लॉन्ग पोजीशन बनती है यहाँ पे छोटी सी, ठीक है, मैं स्पॉट करता हूँ, शॉर्ट में करता नहीं, वरना इस हाई से आफ्टर हिटिंग द टारगेट, इन हाई से मैं दोबारा शॉर्ट करता। मैं जस्ट एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ आप सबको, ठीक है। अच्छा, टारगेट्स जो है, टारगेट हमारे होंगे यूजुअली इन, हाँ ये हाइज हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। और हमारी ये ट्रेड जो है, ये इसका आरआर मैनेजमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा, ओके।
यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो इंटरनली जो है एक ये लो है, फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो, मेरा स्टॉप लॉस जो है इस लो के नीचे होगा, ठीक है। और ये जो है ये मेरा ट्रेड प्लान होगा, 1:2.6 की ट्रेड बन रही है, छोटी सी स्कैल्प होगी। माई फर्स्ट टारगेट विल बी डेफिनेटली द 50% जोन ऑफ माई ट्रेड, ठीक है, जो कि 0.618 का भी 50% आ रहा है। और मैं दो टारगेट्स, मैं 25-25% यहाँ पर निकाल सकता हूँ। अगर मेरा कैपिटल ट्रेड अमाउंट, ट्रेड मनी ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें डेफिनेटली, ठीक है। और आर्ट्स में आप सेटअप ढूंढ सकते हैं, अब मैं सबको जो है यहाँ पे नहीं करूँगा। एक लास्ट कंफर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ USDT डोमिनेंस, ये ज़रा कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। मूव दीज ड्राइंग्स। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है डेफिनेटली, जो मैंने आपको 3 मिनट की चार्ट पे स्ट्रेटजी बताई है इसकी, ठीक है। और उसके अलावा सेम ऑपोजिट चीज़ है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, बेरिश इन्वर्स कप एंड हैंडल बन रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें हार्मोनिक, हाँ ठीक है, तो ये नीचे आ सकता है, इस सपोर्ट पे आ सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैंने ट्रेड प्लान बताया है स्कैल्प का वो पॉसिबल है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। सो काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें, कोई कंफ्यूजन या कुछ ऐसा ऐसी बात तो नहीं है, क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? सर जो आपने ये फिबोनाची ड्रॉ की थी टारगेट मेंशन करने के लिए, हाँ हाँ, तो ये ऐसी कोई वीडियो मौजूद है आपकी? फिबोनाची का पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ओके, ज़रा कंफर्म कर दें सबको क्लियर है? If anyone have questions about this trade? यहाँ तक क्लियर है मेहरान, मुझे BTC डोमिनेंस का चार्ट भी बता दीजिएगा। BTC डोमिनेंस, जी, BTC डोमिनेंस। ओके चलें प्रोसीड करते हैं। आज मैं सेटअप पे नहीं हूँ, सो इग्नोर द नॉइस इन बैकएंड। अगर कोई नॉइस होती है एनोइंग, अच्छा ठीक है परफेक्ट। यहाँ पे इसने जो है अपने टारगेट सेट कर दिए हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एनालिसिस करके बताया था इसका, ठीक है। और अभी करंटली ये पंप कर रहा है, जो कि आर्ट्स, बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आता है तो आर्ट्स बहुत ब्लीड करते हैं। तो मैं इन बिटवीन दीज जोन्स, ये जो हाई बना है ना, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनी है ये, तो मैं इसको ज़रा नॉइस को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। परफेक्ट, ठीक है। ये जो हाईस बने हुए हैं यहाँ पे, वेट, ओके परफेक्ट। तो ये जो हाईस बने हुए हैं यहाँ पे, तो इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए अभी के लिए इसको, बाकी लेट्स सी, ठीक है। आ चुका है, उसी जोन से बाउंस बैक लिया इसने, और एक रेंज कंफर्म हो सकती है अगर ये दोबारा से बाउंस बैक कर लेता है, जैसे मैंने कल था परसों था सेशन में मैंने बताया था आप सबको कि ये कंसोलिडेट कर सकता है इन जोन्स में, ठीक है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर होता है ऐसा, तो आर्ट्स में हमें अच्छी स्कैल्प्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम लाइक अर्ली 15 मिनट दिस एंड दैट, ठीक है। सो या फॉर नाउ दीज आर द थॉट्स। और अगर हम देखें बिग पिक्चर पे इसको, तो बिग पिक्चर पे देख लेते हैं थोड़ा सा। बिग पिक्चर पे स्ट्रक्चर ख़राब है, बेरिश है, रेंज इसने ब्रेक कर दी है नीचे की तरफ। आर्ट्स के लिए हेल्दी चीज़ हो जाएगी बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे बाकी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। अच्छा, ये ज़रा मैं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। हाँ वसीम, मैं स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है मुदीब, अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, ये क्वेश्चन ज़रा रीड कर लें, ठीक है, यूज आपके काम आ सकता है, ठीक है, नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, सो अगर आप सेशन देख रहे हो रिकॉर्डेड तो हाँ ऐसे ही है, शॉर्ट पोजीशन ब्रेकडाउन के बाद डेफिनेटली ओपन होंगी, और यही शॉर्ट पोजीशन होती हैं जो प्राइस को नीचे की तरफ पुश करती हैं, ठीक है। सो जी कैश की तरफ चलते हैं और वहाँ से डेफिनेटली फिर वो होगा, यूजुअली लॉन्ग पोजीशन ओपन होती हैं, ठीक है। ओके, ये क्या हो रहा है, इसको मैं ज़रा देख लेता हूँ। जी कैश यूएसडी, ठीक है। ठीक है, हाँ मैं देख लेता हूँ सीन, ठीक है। ओके, इसका जो है मैंने आई थिंक इसको स्कैन किया था लास्ट टाइम, और डाउन साइड टारगेट मैंने आपको नीचे के बताए थे, इन बिटवीन दीज जोन्स। आपका क्वेश्चन था या किसी और भाई का, तो अभी के लिए तो इसमें मैं जो है मज़ीद मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर सम कंसोलिडेशन। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसने एक रेंज बिल्ड की है, देखें यहाँ पे मैं डेली पे जाता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, एक रेंज बिल्ड की है, ठीक है। तो डेली के चार्ट पे क्या होगा, ये मैनिपुलेट होगा, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है, लेकिन एक प्रॉबिलिटी बता रहा हूँ। ये यहाँ पे मैनिपुलेट होगा, जब ये मैनिपुलेट हो जाएगा तो फिर ये एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंशन में फिर ये अच्छे खासे हाइज बनाएगा, और वो बिटकॉइन के रिकवरी का टाइम मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें कोरिलेट करेंगी। अभी ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस करेगा, और इसको इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं रेंज का मैंने कंफर्म कर दिया आपको, रेंज में ही है, कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ क्या होगा, प्राइसेस नीचे आएंगी, इस बार अगर आती है लोअर रेंज पे पंप होगा, दोबारा से अपनी टेरिटरी में आएगा, उसके बाद डाउन साइड मूव, एक मैनिपुलेशन पॉसिबल है, ठीक है। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्विक सा, अगर आर्ली पे कुछ स्कैल्प है, कुछ इस तरह से है। अच्छा, इसमें एक हार्मोनिक मुझे नज़र तो आ रहा है, लेट्स सी, मैं देख लेता हूँ इसको। ओके, खैर दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ परफेक्ट, 886 बाउंस बैक कर चुके हैं ऊपर की तरफ, और इसने पहला टारगेट हिट करके बाउंस बैक लिया, ठीक है। अभी के लिए जो है इसमें डाउन साइड मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये और नीचे आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, आर्ली के चार्ट पे ये जो है इन सपोर्ट्स तक आ सकता है, 50 से 53 तक, ठीक है। पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया आपको। अच्छा, सो या चलें प्रोसीड करते हैं आगे, और प्रोसीड करने से पहले जो है, ठीक है, क्लियर हो गया। यस, वी विल टॉक अबाउट द मर्ज, गिव मी सम टाइम। Wait. चल ओके, सो हमने सारी चीज़ें देख ली। यूएसडीटी डोमिनेंस से हमने विद हेल्प ऑफ दैट हमने जो है ट्रेड भी ले ली है, और ठीक है, यूएसडीटी बीटीसी यूएसडी चार्ट पे आते हैं। ठीक है, अभी वेट करें, पंप करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये पंप करेगा, ठीक है। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन में आता है 0.5 से ऊपर, फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं।
जहाँ तक मर्ज की बात है, इथेरियम मर्ज की, तो इट्स लाइव नाउ। और इथेरियम की प्राइसेस देख लेते हैं। ओके 14, हाँ हाँ ठीक है। चलें, चीयर्स टू दोस्त जिन्होंने जो है मर्ज की हाइप में, एक मैंने बात की थी उस टाइम भी, ठीक है। ये जो हाइप थी ना, 4 आवर के चार्ट में मैं बताता हूँ। हाँ 30 zones, हाँ ठीक है। चीयर्स टू दोस्त जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पे जो है टेक प्रॉफिट कर लिया था। और डेफिनेटली जो 1000-1200 की होल्डिंग्स हैं वो तो रहेंगी, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक जोन पे स्टॉप आउट हो जाएंगे अगर मार्केट क्रैश होती है। और जहाँ तक बात है अभी के सिनेरियो की, तो देखिए मैं बार बार एक चीज़ मेंशन कर रहा था और कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, yes, ethereum is shifting to a better blockchain. Yes, ethereum is uh, going to be the best proof of stake blockchain now in industry, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो है प्रूफ ऑफ स्टेक ही आ रही है, लेकिन अब जो है अब इट विल चेंज द गेम। लेकिन लॉन्ग टर्म बुलिश है ना, ठीक है। तो क्यों हाइप में आके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो सबके लिए जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं अभी एक सबक मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ख्याल रखें इस चीज़ का। और जिन्होंने टेक प्रॉफिट कर लिया था इन जोन में, इन हाइस पे, तो चीयर्स, ठीक है। होपफुली यू हैड अ गुड एग्जिट। और मुझे याद है 1585 पे हमने मर्ज के लिए बाइंग की थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइप आई थी, पंप हुआ था अगस्त के महीने में, ठीक है। सो या चीयर्स। अभी जो है अभी के लिए मैं यही कहूँगा इथेरियम के हवाले से कि पैनिक नहीं होना, ठीक है। इट कैन गो लोअर बट मोस्ट प्रॉब्ली एक हाइप आएगी दोबारा से, ठीक है। सो डोंट वरी। और इथेरियम क्लासिक के जो होल्डर्स हैं वो तो, उसको तो हमने हाइप के साथ अच्छा खासा ट्रेड किया था। आपको तो उसकी तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। आपने तो अगर मेरे साथ ट्रेड किया है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्टिल हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हमारा लास्ट जो टीपी है वो रहता था यहाँ पे, ये वाला टीपी 46 का, ठीक है। बाकी ये सारे हिट हो गए हैं, देखें यहाँ तक हिट हो चुके थे। सो ये मेरा एक स्टॉप लॉस एरिया है 28 का। तो अगर हिट होता है 28 से नीचे तो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आई विल ट्रेड इट अगेन फ्रॉम लोअर रेंज, ठीक है। सो या मैनेज अपना रिस्क जो है मैनेज रखें। जज़ाकल्लाह वसीम, अपना रिस्क जो है वो मैनेज रखें। और जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों की, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करता जाऊँ, ठीक है। आप सबको जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं ना हमारे ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ पे फेसबुक ग्रुप में, ठीक है, अपने भाइयों की मदद करें। और ये जो पोस्टिंग होती है इसको इनकरेज करें। मैं टीम के बारे में सोच रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, आई विल कम विद अ डिफरेंट वे, ठीक है। टिपिकली जो हो रहा है ट्रेडिशनली वो नहीं, वो मेरी टाइप नहीं। वरना कब का जो है अभी टीम भी बन चुकी होती, डिस्कॉर्ड भी रेडी होता, पेड ग्रुप्स भी अलग अलग बने होते। मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही हैं पेड के हिसाब से जो सिग्नल्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप की। तो अगर डिमांड और बढ़ती है और चीज़ें बेहतर होती हैं तो मैं खुद, इस बार तो मैं खुद नहीं करूँगा, उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ आप सबको। हमारे पाकिस्तानी अवाम का एक गलत माइंडसेट है। एक रेड कैंडल आती है, एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है, ये लोग जो है रो रहे होते हैं कि ये सर अब क्या करें। और फिर जो है दे लीव एंड वेन एवर द मार्केट कम्स अप अगेन दे वांट टू जॉइन अगेन। तो ये चीज़ नहीं होगी, ये एक रूल होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होगी कि मैं खुद जो है सारी चीज़ें मैनेज नहीं करूँगा। उसके लिए डेफिनेटली मैं किसी न किसी को रखूँगा। वो मैं खुद मैनेज नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ही यही है कि इस माइंडसेट के साथ जो है मैं बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये चीज़। और ठीक है, रिक्वेस्ट बहुत आ रही हैं, डिमांड इज़ हाई फॉर द सिग्नल ग्रुप। अच्छे सेटअप्स बनेंगे इंशाल्लाह। मैं ख़ुद भी शेयर करूँगा, मेरे स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह देखेंगे। अभी इसमें टाइम है लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह। फ़िलहाल व्हाट्सएप पे होगा, फिर बाद में डिस्कॉर्ड के भी प्लान्स हैं इंशाल्लाह।
कम्युनिटी के हिसाब से। हार्मोनिक्स का कोर्स मुझे पता है बहुत डिले हो गया, 2 मंथ्स, मोर देन 2 मंथ्स डिले हो गया है। सून इंशाल्लाह मैं लॉन्च करूँगा यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग जैसे ही कंप्लीट होती है मेरी, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा किसी चीज़ का। तो उसके बाद फिर डेफिनेटली वी विल गो फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर डिटेल्ड कोर्स रिकॉर्डेड, और नो लाइव सेशंस। लाइव सेशंस उसके रिगार्डिंग कर लेंगे, कम्युनिटी सेशंस प्रैक्टिस में खुद ही करवा दूंगा आप सबको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप सब मेरे भाई हैं, मेरे लिए सब सेम है, और बाकी सब होता रहेगा। सो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुतीब, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूँ, मुझे पता है आप रिकॉर्डेड या देखोगे या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आंसर कर भी दिया रिकॉर्डेड में, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। देखें, बिल्कुल मेरे कहने का यही मकसद है कि प्राइसेस अगर नीचे आती हैं, अगर रेंज ब्रेक होती है तो 15,500 तक एक शॉर्ट पोजीशन बनती है। यूजुअली ट्रेडिशनली मार्केट में लोग ऐसा ही करेंगे, फिर वहाँ से लॉन्ग ओपन करेंगे एक लोअर हाई को ट्रेड करने के लिए। उसका प्लान भी मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इसी ट्रेड में। सो या होपफुली सब क्लियर होगा, सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। सर सब हो गया, बस मुझे ना एक दफ़ा जो आपने स्कैल्प अभी ली है वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, मैं चेक कर लूँगा। हाँ, मुझे अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मुझे याद अभी नहीं आपने रहता। जो स्कैल्प देखी ना, वो मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पे जाके मैं सर्च कर रहा था, मैंने वो लगाया, फिब लगाया, लेकिन मुझे तो वो रेंज नहीं मिल रही। वो आपने जो वो लिया था, आपने कौन सी टाइम फ्रेम पे लिया है? 3 मिनट की शॉर्ट पे। सही से 3 मिनट पे लिया है आपने, और फिर कहाँ से ड्रॉ किया, मुझे एक दफ़ा दिखा देंगे प्लीज़? ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी स्क्रीन शॉट। यही ट्रेड है, ठीक है। मैं सेव कर रहा हूँ इसको, और अभी एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। इस 0.5 के रीजन से कैंडल हम क्लोजर के बाद मंगाया कि अगर हमारे नीचे साथ इसके ऊपर कैंडल क्लोजर हो जाए और बुलिश कैंडल क्लोजर हो, ठीक है। इससे पहले लोगे तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। न्यूट्रल जोन है ये, जोन बेचारे जी खुद जी जी। डिसाइड नहीं कर सकता इसने कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो या ये और बुलिश सिनेरियो। कैंडल क्लोजर का मतलब ये है कि मतलब ज़्यादा लंबी विक नहीं बनाई हुई उसने, राइट? हाँ, बुलिश कैंडल हो और वॉल्यूम के साथ हो, ठीक है। अच्छा अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाई। उसकी रीज़न, दो रीजंस हैं, ठीक है। मैं 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखूं, मार्केट स्ट्रक्चर जो है इंटरनली बुलिश हो रहा है, और एक देखें हायर हाई, हायर लो। एक हायर हाई बनाने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हो, ठीक है, और एक हायर हाई जैसे ही बनेगा, हमारा हायर हाई अगर मैं इसको मेजर करूँ यहाँ से, ठीक है, मैं चाहता हूँ आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो साथ। तो ये एक हायर हाई अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये 100% को भी क्रॉस कर देगा, लेकिन हमारी स्कैल्प जो है यहाँ तक रहेगी, ठीक है। लालच में नहीं आना हमने। चलें, होपफुली सब क्लियर वहाँ हो से गया होगा। मार्केट नीचे जा सकती है। या वहाँ से फिर मार्केट नीचे आ सकती है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और दीज आर द थॉट्स ऑन मार्केट्स, मैंने शेयर कर दिया है। मैं इसकी स्क्रीनशॉट जो है होपफुली ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा याद से, ठीक है। थैंक यू, मैं पेपर ट्रैक करता हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलें, अभी के लिए जो है सेशन वाइंड अप करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।